वेलकम बैक। मैं लव सहाय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैंने आपके ईवीएस पेडागोजी के साथ साथ आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट है या फिर और भी जो पेडागोजी के जो सब्जेक्ट है उनकी वीडियोस भी अपलोड कर रखी हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, ठीक है। और ये आपकी ईवीएस पेडागोजी क्लास है। ये प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन के विषय में कौन सा कथन सही है? इसमें अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर सभी विषयों के सम्मिलित रूप स्वरूप के शिक्षण पर जोर दिया जाता है। तो ठीक है कि सब जो सब्जेक्ट हैं उनको अलग अलग स्थान ना देकर उनको उनको सबको मिक्स करके पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। उस चीज़ पर जोर दिया जाता है। दूसरा, एकीकृत उपागम व्यवहारिक ज्ञान पर भी जोर डालता है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो भी ठीक है, क्योंकि जब बच्चे बहुत सारे सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ते हैं मिलजुल कर तो उनके व्यवहार में बदलाव आता है, उनके व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि होती है। थर्ड ऑप्शन आपका यह है, उपागम छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी उपयोगी होती है। ये जो उपागम है इससे फ़ायदा ये होता है, बच्चों को तो फ़ायदा होता है, साथ में टीचर को भी ये फ़ायदा होता है कि उन्हें वो इंटरलेट कर पाते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है ना, सब्जेक्ट को, टॉपिक्स को जो है, कि हम किस तरीके से मैथ से हिंदी पढ़ा पा रहे हैं, हिंदी से आप इतिहास पढ़ा पा रहे हैं, या फिर ठीक है ना, या फिर इतिहास से आप मैथ पढ़ा पा रहे हो, इस तरीके से। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है टीचर्स को भी और जो है स्टूडेंट्स को भी। तो यहाँ पर जो आपके तीनों ऑप्शन ठीक है, तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ABC सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यह हमारे शरीर के अंदर के विभिन्न पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में सहायक होता है। उपरोक्त कथन किस पोषक तत्व के लिए कहा गया है? तो ये किस चीज़ के लिए कहा गया है आपको ये बताना है। पहला, आहारी रेशे के लिए कहा गया है, या फिर आपको जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वसा के लिए कहा गया है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कहा गया है, या फिर जल के लिए कहा गया है। तो जो आपके आहारी रेशे होते हैं, ये कथन आहारी रेशे के लिए कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। अब मच्छरों से कौन कौन से रोग फैलते हैं आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। यदि आपने अपने जो ईवीएस की बुक बच्चों को पढ़ाई होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। दूसरा मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। तीसरा मलेरिया, डेंगू, हैजा। या फिर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक है यहाँ पर, क्योंकि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये ऐसी जो बीमारियाँ हैं जो आपके जो मच्छरों से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समस्या विधि औपचारिक शिक्षण विधियों से भिन्न है क्योंकि इसमें विद्यार्थी का सक्रिय सहयोग तथा संलग्न रहती है। अब बिल्कुल बच्चा अपने दिमाग को जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसमें सक्रिय रहेगा क्योंकि वो खुद समस्या को सॉल्व कर रहा है, तो उसे ही सॉल्व करनी है, तो वो उसके लिए काम करेगा, और जब काम करेगा तो उसी को हम एक्टिव सहयोग बोलते हैं, ठीक है ना, कि बच्चा एक्टिव लर्नर है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं क्या होता है, इससे अच्छा मिल विद्यार्थी का सक्रिय सहयोग तथा संलग्न नहीं, गलत, ये तो गलत है। विद्यार्थी की समस्या में उलझा कर रखा जा सकता है, गलत। और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक है, कि बच्चा इसमें खुद इन्वॉल्व होगा समस्या को सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए वो एक्टिव लर्नर होगा। तो जो औपचारिक जो आपकी शिक्षण विधियाँ है इनसे अलग है आपकी समस्या विधि। औपचारिक में सिर्फ फॉर्मल होती है कि हाँ टीचर ने बता दिया, हमने कर लिया, टीचर ने लिखवा दिया, हमने लिख लिया, पढ़ लिया, इस तरीके से। लेकिन जो समस्या विधि है ये और उससे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है, आपने यदि पढ़ा होगा इसके बारे में, जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? अब आपको देखो पेड़ के बारे में पूरा बता दिया, और आपसे आप पूछ ले कि ये पेड़ कहाँ पाया जाता है। तो राजस्थान में पाया जाता है, गलत। अबू धाबी में पाया जाता है, गलत। या फिर आपका रूस में पाया जाता है, गलत। आपका ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। आपने ये लाइन पढ़ लिया कि जितना ऊपर का पेड़ है उससे 3 गुना ज़्यादा नीचे तक का इसकी जड़ें होती हैं, और ये उस सीमा तक जाता है नीचे तक जहाँ तक इसको पानी ना मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कथनों के बारे में बताना है। पहला, पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षित शक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक, क्योंकि पर्यावरण की जो समस्या है उनसे आपको निपटना है। तो चाहे आप प्राइमरी लेवल पे हो, चाहे आप माध्यमिक लेवल पे हो, ठीक है ना, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, चाहे आप बीए में पढ़ रहे हो,
आपको पर्यावरण के जो अवेयरनेस है, जागरूकता से संबंधित आपको बताया जाएगा इनके कि पूर्व में जो इतिहास में किस तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों ने कार्य किया, ठीक है ना, अपनी जान तक गंवाई, ताकि आप अवेयर रहें पर्यावरण को लेकर। तो ये तो पहला ऑप्शन तो ठीक है। दूसरा, वर्तमान समय में यह अनिवार्य हो गया है कि पर्यावरण को पोषण व संरक्षण किया जाए। अब आज के टाइम में यदि आप देखते हैं तो पर्यावरण का सबसे ज़्यादा दोहन हो रहा है, या फिर उसको प्रदूषित किया जा रहा है, उसका नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ये ऑप्शन भी आपका ठीक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन आपके ठीक है, तो दोनों वाला जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है आवास निर्माण को प्रभावित नहीं करता, आवास के निर्माण को प्रभावित नहीं करता? पहला, स्थान की भौगोलिक स्थिति, कि आप किस स्थान पर घर बना रहे हो, ये तो आप जो आपके है जो घर का जो निर्माण कर रहे हो उसको प्रभावित करता है। दूसरा, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, वो कैसे समाज में रह रहा है, उसको कैसा घर बनाना, मतलब बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति भी मैटर करती है। थर्ड ऑप्शन है विशेष स्थान की जलवायु, उस स्थान की जलवायु कैसी है, ये भी मैटर करती है। कि अब जलवायु अलग तरीके की होगी तो आप घर वहाँ पर वैसे नहीं बनाओगे, जैसे आप गर्मी के एक के एरिया में जो है आप एक जो आइस के जो घर बने होते हैं आप वहाँ वो नहीं बना सकते ना। आप बर्फ़ के घर वहीं बनाओगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, जहाँ पर वो बर्फ़ है वो पिघले। और फोर्थ ऑप्शन आपका व्यक्तियों का पारिवारिक आकार। देखो, व्यक्तियों का पारिवारिक आकार इतना मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो है आप घर बनाओगे वो परिवार को देख कर भी तो बनाओगे, तो ये मैटर नहीं करता कि आपका परिवार की जो है परिवार की जो परिवार में जो सदस्यों की संख्या है वो ज़्यादा है कम है, वो तो आप देख के बना लो घर कि हमारे घर में इतने सदस्य हैं, हम घर बनाएंगे। लेकिन यदि सदस्य ज़्यादा हो या कम हो, इससे कोई मैटर नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपके समाज में सामाजिक स्थिति कैसी है, आपकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, और आप वहाँ की जलवायु कैसी है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है जो नहीं करता प्रभावित, आपका वो है फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पोषक तत्व शरीर के लिए कैसे उपयोगी होते हैं? अब कैसे उपयोगी होते हैं? ये आहार व ऊर्जा की पूर्ति करते हैं, ठीक है। शरीर के विकास में सहायक होते हैं, ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्व पूर्ति अच्छे स्वास्थ्य के लिए हानिदायक होती है, मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व की जो पूर्ति है वो हानिदायक होती है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड ही ठीक है, और जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है पहला और दूसरा ए और बी ही आपके जो सही है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के विषय में शिक्षार्थी को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। तो यहाँ पर उस गुंजन ने कुछ आयोजन करा है, कुछ एक्टिविटीज़ का, ठीक है, कुछ कार्यों का। तो कौन सी इफेक्टिव होगी बच्चों के लिए, आपको वो बताना। पहला, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। दूसरा, वह संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। वाद विवाद से फायदा नहीं है। ये थर्ड ऑप्शन आपका, वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण भी नहीं करोगे। आपको जो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ी की भंडार दिखाना, क्या आप बच्चों को कटी लकड़ी का भंडार दिखाओगे कि देखो वृक्षों को कितनी हानि हो रही है, कितने लोग उनको क्षति पहुंचा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है? एकल परिवार है, वैवाहिक परिवार है, या संयुक्त परिवार है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो ठीक होगा, संयुक्त परिवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया गया, प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया गया किस पर? प्रयास एवं त्रुटि को, ठीक है, या फिर करके सीखने के सिद्धांत को। देखो, प्रयोगशाला में क्या होता है, बच्चे खुद करके देखते हैं, तो जो सेकंड ऑप्शन है आपका इसलिए वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब आपको बताना वो व्यक्ति कौन सा, ठीक है ना। वैसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये रोनाल्ड रोस थे, ठीक है, जिन्होंने ये पता लगाया था कि मलेरिया जो है मच्छर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रयोगशाला विधि में बालक में सहानुभूति व सहयोग की भावना विकसित नहीं होती, गलत। छात्र व्यवहारिक व जीव उपयोगी ज्ञान प्राप्त नहीं करते, गलत। बालक नियम तथ्यों और सिद्धांतों की स्वयं जांच करते हैं। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ ठीक है, क्योंकि प्रयोगशाला विधि में खुद कर रहा है बालक, खुद नियम क्रिएट कर रहा है, खुद फैक्ट्स को लिख रहा है, और उससे एक प्रिंसिपल क्रिएट कर रहा है कि ऐसा करने पर ऐसा होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है, कुछ पक्षी हमारे तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं कौवा, चील, बगुला, बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध, या फाख्ता, कौवा, मोर। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, वो सही होगा कि चील, बाज और गिद्ध जो है आपके ऐसे पक्षी हैं जो अपने जो शिकार है, ठीक है, उसे
4 गुना दूरी से भी, मतलब इंसानों के कंपैरिजन में तो 4 गुना है, इतनी दूर से देख लेते हैं अपने शिकार को और फिर उस पर हमला कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। और जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? जीवन केंद्रित सिद्धांत पर, कि जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, ठीक है ना, हम इस तरीके से डिसाइड करते हैं जो आपका करिकुलम या फिर जो आपके चैप्टर है, कि बच्चे से वो डेली लाइफ से रिलेट कर पाए। दूसरा, व्यवहारिक पक्षों के सिद्धांत पर, उसके व्यवहार में भी आ सके चीज़ें। तीसरा, विषयों की समन्वित इकाई के सिद्धांत पर। आपको यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है। यहाँ पर तो आपका उपरोक्त सभी, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो ठीक होगा। तो आज एक बार फिर हमने आपको जो ईवीएस पेडागोजी है उनके 10 से 15 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें जिसमें ईवीएस पेडागोजी से क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ मैं इस चैनल पर आपके ईवीएस पेडागोजी के साथ साथ हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी के वीडियोज़ भी अपलोड कर रहा हूँ। साथ में आपकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उनकी वीडियोज़ भी अपलोड मैंने कर रखी हैं। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और उन वीडियोज़ को देखिए। जो मैं चाइल्ड डेवलपमेंट है उनकी वीडियोज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, चाइल्ड डेवलपमेंट फर्स्ट और चाइल्ड डेवलपमेंट पार्ट 2, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।